पश्चिम बंगाल के आदिवासियों ने 1855-56 के इतिहास के पन्ने को देश के सामने फिर से खोल के रख दिया। हम लोग आज बात कर रहे हैं बीरभूम जिला मोहम्मद बाजार ब्लॉक के देवचा पचामी पर, जहाँ पे हजारों आदिवासी महिला पुरुष खुलामुख कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं। हम लोग न्यूज में, टीवी में, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी का परिस्थिति वहाँ का क्या है? आदिवासियों का बहुत सारे क्वेश्चन है सरकार के पास, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, हम लोग इसको और गहराई से बात करेंगे, इसका जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को अरसल मीडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं मेरे तरफ से नमस्कार। आज जो हम लोग अरसल मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं देवचा पचामी, हम लोग जान चुके हैं कि वहाँ पे सरकार ने 11,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की बात की थी। इसकी घोषणा सरकार ने बहुत पहले कर चुकी है, मगर वहाँ पे जैसे जमीन अधिग्रहण का घोषणा हुआ था, खुला मुख कोयला खनन का बात हुई थी, उस टाइम से वहाँ के आदिवासियों ने इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार आज 2025 सामने निर्वाचन है, विधानसभा निर्वाचन 2026, इसको देखते हुए सरकार ने वहाँ पे खुला कोयला खनन का काम जल्द से शुरू करना चाह रही है। ये पश्चिम बंगाल लोगों का कहना है। वहाँ पर अभी का परिस्थिति, जहाँ आदिवासी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं, इस विरोध को दबाने के लिए राज्य सरकार ने सैकड़ों पुलिस वाहिनी वहां पर भेजे हैं। वहां पर टीएमसी के विभिन्न नेताओं ने जाकर वहां के आदिवासियों को, वहां पे स्थानीय लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न लोगों को लोभ लालच देकर जमीन देने के लिए वो लोग बाध्य कर रहे हैं, या वो लोग को धमकियां देकर, झूठा मामला देकर वो लोग को जमीन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर आज पश्चिम बंगाल राज्य सरकार दावा कर रही है कि देवचा पचामी के आदिवासी या स्थानीय लोगों ने अपनी मर्जी से जमीन दे रहे हैं, वहाँ पर किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर वहाँ पर ऐसे होता तो वहाँ पर इतना सारे पुलिस वाहिनी क्यों? वहाँ पर अगर वो लोग अपनी मर्जी से जमीन दे रहे हैं, तो आज हजारों आदिवासी महिला पुरुष कोयला खनन का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर वहाँ पे आदिवासी या स्थानीय लोग अपने मर्जी से जमीन दे रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट सेवा क्यों बंद हुआ है? देवचा पचामी में बाहर से लोगों को आना जाने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी संगठन का नेतृत्व बिना परमिशन के वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब क्यों? सच तो ये है कि वहाँ का आदिवासी या स्थानीय लोग कोयला खनन नहीं चाहिए, वहाँ पे वो लोग कोयला खनन नहीं चाहते हैं। वो लोग अपना जल जंगल जमीन चाहिए, जल जंगल जमीन बचाने के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों का कहना है हम लोग जान देंगे पर जमीन नहीं, हम लोग को खुला कोयला खनन नहीं चाहिए, हम लोग को अपना जल जंगल जमीन चाहिए। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं पूरा देश में आजादी के बाद जितना भी विकास के नाम पर विस्थापन हुआ है, सबसे ज्यादा आदिवासियों का हुआ है। लेकिन इसी तुलना में अगर देखेंगे, सरकार ने चाहे जितना भी वादे किए हैं, नौकरियों का, पैसों का, आदिवासियों की अच्छे जिंदगियों का, मगर जिस जगह से आदिवासी विस्थापित हुए थे, आज आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि वहाँ के आदिवासी अब कैसे रह रहे हैं। ये सच नहीं है। जहाँ पर आदिवासी विस्थापित हुए हैं, वहाँ पे आदिवासियों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सरकार ने जो भी वादे किए थे उसको कभी नहीं निभाए हैं। वहाँ पर अगर किसी का डेवलपमेंट हुआ है तो बाहर से आए कॉर्पोरेट कंपनी या वहाँ इलाका के नेता मंत्रियों का। वहाँ आदिवासी जहाँ से उच्छेद हुए थे, वो लोग 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। अपना जमीन तो खो दिया, मकान खो दिए, कृषि भूमि खो दिए, साथ में सामाजिक संपर्क, अपना
धार्मिक संस्कृति संपत्ति वो लोग खो दिया है। हम लोग कह सकते हैं सिर्फ आज का जो लड़ाई है देवचा पचाने का, आदिवासियों का अधिकार के लिए नहीं, आदिवासी की अस्तित्व की लड़ाई है। इसीलिए आज आदिवासी समझ चुके हैं, अगर आज हम लोग देवचा पचामी वहाँ का जमीन अगर हम लोग छोड़ दिए तो आज आदिवासी वहाँ के आदिवासी वो लोगों की पहचान, वो लोगों का अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। सरकार ने बहुत कुछ दावे किए हैं। प्रत्येक परिवार जो जमीन जिसका देवचा पचामी का जिसका जमीन सरकार लेंगे, इसको बदले में एक नौकरी प्लस पैसे, साथ में विस्थापन पुनर्वासन के लिए 1,20,000 रुपए और 600 वर्ग फुट में एक घर भी तैयार करके देंगे, सरकार का दावा है। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि आज तक सरकार ने जो भी दावा किया है उसको पूरा नहीं किया है। अगर आदिवासियों का विकास की बात कर रही है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, तो ये शोभा नहीं देती, क्योंकि आज सरकार के सामने इतना सारा क्वेश्चन है आदिवासियों का, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज अगर आदिवासी का विकास चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के 8,000 आदिवासियों का स्कूल हॉस्टल बंद क्यों है? अगर सरकार चाहते हैं आदिवासियों का विकास, तो यहाँ का जो 100 दिन का रोजगार था वो अब कहाँ है? अगर सरकार चाहती है आदिवासियों का विकास, तो आरक्षण के तहत मिलने वाले आदिवासियों का नौकरी कहाँ है? आज इतना तादाद में पश्चिम बंगाल से परियायी श्रमिक बन के बाहर क्यों जा रहे हैं? इतना आजादी की इतना वर्ष होने के बावजूद भी देश के आदिवासियों का हालत नहीं सुधरा। आज जो लड़ाई कर रहे हैं जल जंगल जमीन के लिए, सिर्फ आदिवासी अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप अगर एक देश के नागरिक है, अगर एक मनुष्य है, तो आपका भी दायित्व बनता है जल जंगल जमीन यानी पर्यावरण बचाने का। स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जिंदगी, आप सभी जानते हैं। अगर हम लोग पर्यावरण बचाते हैं तो हम लोग जिंदा है, अगर पर्यावरण हम लोग नष्ट करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं हमारे सामने कितने सारे प्रॉब्लम सामने आएंगे, कितने सारे जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। आज जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का बात कर रहे हैं, इसी का तो प्रतिफलन है। पर्यावरण नष्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं। आज जो हम लोग पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, हम लोग बहुत सारे बीमारियों का बात कर रहे हैं, कहाँ से हो रही है? पर्यावरण लगातार नष्ट हो रही है। आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ आदिवासी है, भारत के जो भी राज्य या जिलों में आदिवासी है, वहीं पर जल है, जंगल है, वहीं पर जमीन है। अगर हम लोग वनांचल क्षेत्र की बात करते हैं तो आदिवासी इलाकों में ही है, क्योंकि आदिवासी प्राकृतिक पुजारी है। आदिवासी प्राकृतिक जल जंगल जमीन को कभी नष्ट नहीं करते। वो लोग अपने कामों के लिए, लकड़ी या घर बनाने के लिए पेड़ को काटते हैं, अपना स्वार्थ के लिए, अपना पैसों के लिए, अमीर बनने के लिए वो लोग पेड़ पौधा या जंगल को कभी नहीं काटते। आदिवासी एक ऐसे वर्ग है, आदिवासी एक ऐसे संप्रदाय है जो पर्यावरण की रक्षा करती है। आप सभी को ध्यान देना होगा। आज अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आदिवासियां अपने जल जंगल जमीन के लिए पहले भी लड़ाई की है, अब भी लड़ाई कर रहे हैं, ये तो आदिवासियों का लड़ाई है, लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आप सभी को मेरे तरफ से या इस चैनल के माध्यम से आमंत्रित है, 11 अप्रैल 2025 जो पश्चिम बंगाल आदिवासी अधिकार मंच के वाहन से, पश्चिम बंगाल आदिवासी अधिकार मंच के आह्वान से डीएम डिपुटेशन बुलाया गया है 11 अप्रैल 2025 को। आप अगर एक सच्चे नागरिक है तो अवश्य आप इस डिपुटेशन यानी इस आंदोलन में आप भी भाग लीजिए और पर्यावरण को बचाने में साथ दीजिए, आदिवासियों का अस्तित्व रक्षा करने के लिए साथ दीजिए। मैं यही बात बोल के आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म करती हूँ। सभी को फिर से नमस्कार।